सो हेलो एंड वेलकम टू इनसेन फुटबॉल टॉक्स। वापस आज हमारी दूसरी वीडियो में जो होगी मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर गाइस, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अटलांटा को हरा दिया एक थ्रिलिंग एनकाउंटर में, जहां पर अटलांटा ने फर्स्ट हाफ में ही 2 गोल पेल दिए और उसके बाद कमिंग टू द रेस्क्यू नन अदर देन द गोट हिमसेल्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जेमी कारीगर के ऊपर अपनी कारीगरी दिखाते हुए भाई बोलता है हमें इसे टॉप 5 में नहीं गिनता भाई, तुम्हारे पीक पे भी इतने अच्छे नहीं थे भाई जितना वो अपने वर्स्ट में होता है और तुम इसे ये बोल रहे हो। और आज हम डिस्कस करेंगे उनकी टैक्टिकल एनालिसिस, टैक्टिकल रिव्यू के बारे में, कैसे जीता है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये मुकाबला। तो चलिए हम जाते हैं टैक्टिकल बोर्ड पर। सो गाइस, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने चालू किया था 4-2-1-3 के फॉर्मेशन के साथ, जहां पर सेंटर फॉरवर्ड था रोनाल्डो, उसके पीछे ब्रूनो फर्नांडिस सॉर्ट ऑफ 10 रोल, रैशफोर्ड और फिर बाद में मैगवायर और वरान थे डिफेंडर्स विद वैन बिसाका द राइट बैक एंड शॉ द लेफ्ट बैक। एंड ये और अटलांटा चालू की थी अपनी प्रॉपर 3-5-2 के साथ जो बारसा खेलती है, मतलब बीच बीच में 3-5-2 अटलांटा का नॉर्मलाइज्ड फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था अब मैं बताता हूँ। अब ये अटलांटा अटैक हो रही है, अच्छा ठीक है। अटलांटा ने 2 अपने फॉरवर्ड्स जमा के रखते हैं, मतलब कि 2 इस पे कवर हो जाए, मतलब 2 डिफेंडर्स कवर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर 2 फुल बैक्स थे, तो 2 फुल बैक्स को कवर कर रहे हैं। तो इट्स सॉर्ट ऑफ मैन ऑन मैन मार्किंग चालू थी अटलांटा की, और इसीलिए डी गिया को ऊपर से बॉल डालना पड़ रहा था, लॉन्ग बॉल्स खेलना पड़ रहा था रोनाल्डो के लिए या रैशफोर्ड के लिए या फिर इसके लिए ब्रूनो फर्नांडिस के लिए। बट अगर जब भी इधर मतलब साइड में बॉल चले जाता था तो अटलांटा के पास बेनिफिट ये होता था कि उनके पास 1-on-1 के लिए प्लेयर्स होते थे मिडफील्ड में और फॉरवर्ड्स में, क्योंकि 2 जन इधर मार्क कर रहे, 2 जन नीचे मार्क कर रहे। और अगर पीछे दे दिया तो ब्रूनो ड्रॉप डाउन करता था, क्योंकि ब्रूनो को बॉल चाहिए और ब्रूनो बॉल आगे कैरी करेगा, ठीक है। और वहाँ से रोनाल्डो रन निकाल लेगा, मतलब ब्रूनो आगे लेके जाएगा और रोनाल्डो उधर से रन निकालेगा, या तो रैशफोर्ड को पास दे देगा, तो सैंचो को देगा, मतलब सैंचो नहीं था पर मार्शल को दे देगा, ऐसा मतलब ऐसे कुछ गेम चल रहा था। बट वहाँ पर जो स्पेस खाली थी रैशफोर्ड उसे बहुत बखूबी एक्सप्लॉइट कर रहा था रैशफोर्ड। और रैशफोर्ड भाई क्या खेल रहा था रैशफोर्ड, मुझे देख के मजा आ गया था। वो स्पेस एक्सप्लॉइट करके यूनाइटेड के पास चांस आ सकता था। सो यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब कि वही सीन हो गया था कि रैशफोर्ड के पास बॉल है, फर्नांडिस ड्रॉप डाउन कर रहा है और वहाँ पर शॉ के पास बॉल है कि मतलब कैरी कर जाए, और वहाँ पर ग्रीनवुड के पास पास जा सकता था। अब ग्रीनवुड के पास भी पास, यू कैन सी ये गाइस कि वैसे ही मतलब पास दे रहे थे वो लोग। तो पीछे से अगर कोई मैगवायर के पास बॉल हुआ है, फर्नांडिस ड्रॉप बैक करके बॉल लेके मतलब आगे प्रोग्रेस करता था, तो आगे पास चल देता था, ग्रीनवुड को दे देता था, या तो पीछे से एक लॉन्ग बॉल चले जाता था रोनाल्डो के लिए, या फिर आप देख सकते हैं मैकटोमिने इधर खड़ा है तो वहाँ पर से वो या तो लॉन्ग बॉल डाल के रोनाल्डो को आगे ये कर सकता था, सेट कर सकता था। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मतलब अटलांटा के 2 फील्ड मतलब कवर करे हुए हैं सबको, 1-on-1 मार्किंग चल रही है अटलांटा और मैन यू के बीच में। पर सॉर्ट ऑफ जब भी अटलांटा के पास बॉल होता था मतलब फिर यूनाइटेड अपनी फॉर्मेशन चेंज करके 4-2-4 कर लेती थी, जहाँ पर मतलब आगे जाके 3 जो डिफेंडर्स है मतलब अटलांटा के, उन्हें प्रॉपर मार्क किया जाए 3 फॉरवर्ड्स के साथ, और इसी की वजह से स्पेस पीछे खाली हो जाती थी और गोलकीपर को लॉन्ग बॉल खेलना पड़ता था साइड पे या तो बहुत दूर, ठीक है। और अगर ऐसा भी मतलब लॉन्ग बॉल फ्लैंक पे खेल लिया पर और यहाँ पर 1-on-1 हो जाता था, तो 1-on-1 में शायद वो 9 म्यूरियल ड्रॉप डाउन करता था, वहाँ पर से पास कर देता था, और वहाँ पर से ईजी एक चांस बन जाता था कि पीछे से वो म्यूरियल निकल के, मतलब म्यूरियल का कोई भी सपाटा कोई ऐसा रहेगा तो वो निकल के थ्रू बॉल पे एक्सप्लॉइट हो सकता था, मतलब यूनाइटेड की डिफेंस एक्सप्लॉइट ईजिली हो जाती थी। और ये बहुत बार हुआ है भाई, ऐसा बॉल बहुत बार खेला जा चुका है मैच में, यू कैन सी। मतलब अगर या तो वो अगर फ्लैंक पे भी स्विच डाउन कर लिया तो उसके बाद भी अंदर उनके इतने प्लेयर होते थे कि वो हेडर के लिए ट्राई कर सकते थे, या तो किसी और तरीके से मतलब पास देके शूट मतलब आउटसाइड द बॉक्स शूट देके कुछ ऐसे कर सकते थे, या तो वो वहाँ पर थ्रू बॉल निकाल के शॉ के साइड पे वहाँ पर से क्रॉस आता था, या तो वो अंदर इनसाइड पास दे देता था, जिससे कि वो 2 प्लेयर्स जो है उनके लिए इजी बन जाए। मतलब वो 2 प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा मार्किंग नहीं होती थी, क्योंकि ज़्यादा से मतलब जो 5 थे मतलब 2 फुल बैक्स और 3 फॉरवर्ड्स वो आगे ही रहते थे। आप देख सकते हो इसमें यूनाइटेड डिफेंसिव शेप देख सकते हो
तो यहाँ पर देखो 4 यूनाइटेड प्रेस 4 वर्सेस 3, तो यहाँ पर 4 वर्सेस 3 कर दिया था यूनाइटेड ने, जिससे कि मतलब न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी बढ़ गई थी, एंड न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी इज सुपीरियर देन टेक्निकल एबिलिटीज। तो एज यू कैन सी वहाँ पर बहुत स्पेसेस छोड़े गए थे और वो स्पेस एक्सप्लॉइट कर रही थी। आप देख सकते हैं फ्रेड और मैकटोमिने ने बहुत पीछे स्पेस छोड़ दिया था और वो स्पेस ही एक्सप्लॉइट कर रही थी, और एटलांटा उसके ही मजे ले रही थी भाई, मजे ही मजे कर रही थी एटलांटा स्पेस में। और यहाँ पर एक इजी बॉल डालती थी, मतलब बार बार ऊपर से डालती थी या तो थ्रू डाल देती थी, मतलब लॉन्ग बॉल्स खेलते थे यहाँ पर, मतलब लेफ्ट फ्लैंक पे इजी मतलब स्पेसेस बन जाते थे उनके लिए। तो आप देख सकते हो थ्रू बॉल की जो मैं बात कर रहा था वो यहाँ से, ये मतलब यहाँ पर से थ्रू बॉल डाला एंड ही हैज़ एन ईजी पास, उसके बाद उसके लिए इजी पास था, मतलब एक थ्रू डालना उधर से, तो फिर कुछ ज़्यादा ये बना नहीं, मतलब प्लेयर्स यूनाइटेड के खड़े ही है भाई, कुछ आगे नहीं कर रहे, इनको पीछे कर रहे। देखो इट्स एन इजी पास, यहाँ पर से इजी पास होगा और इट्स एन टैप इन, और डिगिया कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा है। एंड पहला गोल एटलांटा का पहला गोल। इसके बाद वापस एटलांटा ने 27वें मिनट पे शायद इक्विलाइज की थी, यस एटलांटा इक्विलाइज मतलब लीड बढ़ा दी थी 27वें मिनट पर हेडर के साथ। और क्या हेडर था भाई, क्या हेडर था, शॉ और मैगवायर के बीच से कूदना और द प्रिसीजन इन दैट हेडर, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। अच्छा जंप था, एक अच्छा बॉल था, एक अच्छी हाइट पर जंप था, और क्या हेडर मारा, बुलेट हेडर ऑन द टारगेट एंड इट्स अ गोल। फिर अभी क्या बोल सकते हैं, मतलब डिगिया को थोड़ा अच्छा कर देना चाहिए था, बट हेडर ही इतना अच्छा था भाई। तो और एटलांटा हो गई थी 2-0 अप, और आ गया था हमारा सेकेंड हाफ। और सेकेंड हाफ में बहुत ही मजे हो रहे थे क्योंकि यूनाइटेड ने न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी लाना चालू कर दिया था एटलांटा के सामने, और जहां पर न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी होती है वहां पर कुछ ना कुछ तिगड़म होता है भाई। तो फर्नांडिस के पास यहाँ से बॉल आ गया था छीनकर, और यहाँ पर फर्नांडिस ने चांस बना दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली रोनाल्डो से फिनिश कर नहीं पाया। और यहाँ पर एक रॉन्ग पास ने इनकी बजा दी थी भाई। रॉन्ग पास नहीं करना चाहिए ऐसे मैचेस में, बट हो जाते हैं। एक रॉन्ग पास दिया वहां से वापस फर्नांडिस के पास, और फर्नांडिस ने खेल दिया रैशफोर्ड को, और रैशफोर्ड हमारा भाई जो बच्चों को खाना खिलाता है वो ये गोल छोड़ने वाला है क्या, बच्चों की दुआ है भाई, उसके साथ बच्चों की दुआ है, और ये गोल क्या गोल मारा भाई। और वापस एटलांटा भी जरा वैकेंट स्पेसेस छोड़ने लग गई थी अपने डिफेंस और मिडफील्ड के लाइन में, और इसकी वजह से मतलब यूनाइटेड भी एक्सप्लॉइट कर सकती थी थोड़े स्पेसेस, और कर भी रही थी का मतलब मतलब इतना कुछ हो तो नहीं रहा था, बट कर रही थी थोड़े स्पेसेस एक्सप्लॉइट। और यहाँ पर मैकटोमिने अंदर घुस गया था विद पास, मतलब आप एटलांटा का भी वो देख सकते हो, एटलांटा के बहुत चांसेस बने थे भाई, इसके बाद भी ये गोल होना चाहिए था, बट डिगिया भाई बीच में खड़ा हो गया भाई, डिगिया एक खंबा जैसा खड़ा हो गया बीच में, क्या बॉल डाला था भाई, एंड इट वाज 1-on-1 था भाई, इधर से गोल होना चाहिए एटलांटा के लिए, गेम इज डन एंड डस्टेड, बट डिगिया सेव्स आफ्टर सेव्स कीपिंग यूनाइटेड इन द मैच। भाई डिगिया के लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज होना ही चाहिए। और सेकंड गोल पर यहाँ पर फर्नांडिस और मैगवायर के बीच में देखिए आप, क्या मतलब क्या क्रॉस डाला था फर्नांडिस ने, एंड व्हाट अ क्रॉस, और मैगवायर मार रहा है भाई, मैगवायर मार रहा है, और क्या गोल मारा भाई, कुछ भी हो मैगवायर ने मारा, और यूनाइटेड वर बैक इन द गेम इक्वलाइजिंग बाय एटलांटा। और भाई रोनाल्डो कैसे पीछे छूट सकता है भाई, आप देख सकते हो कितना मतलब दे रोनाल्डो ट्रैक बैक कर रहा है रोनाल्डो भाई, आप समझ सकते हो उसके लिए गेम कितना मतलब इंपॉर्टेंट होगा ये, कि वो ट्रैक बैक कर रहा है, ऊपर से टैकल्स डाल रहा है, ही इज गेटिंग फिजिकल विद द प्लेयर्स, वो तो होता ही है फुटबॉल में, बट मतलब बड़ा ज़्यादा फिजिकल हो रहा है। यहाँ पर से क्रॉस भी डाला था वैन बिसाका ने, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड हियर, कि गोल चले जाना चाहिए, मतलब लग गया उसको, वापस आ गया। बट आप देख सकते हो कि रोनाल्डो और शॉ के बीच का तालमेल भाई, रोनाल्डो को सब ढूंढ रहे थे और रोनाल्डो वहां पर हाजिर हो जाता था भाई। हेडर में रोनाल्डो से कोई जीत सका है भाई, आज तक कोई जीत सका है क्या, हमको बताओ भाई, कोई जीत सका है भाई रोनाल्डो से, मतलब कोई हेडर में। कंक्लूजन ये है भाई कि नेवर अंडर एस्टिमेट अ टीम दैट हैज क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन इट। मतलब you have Mr. Champions League in your team and you're criticizing Manchester United for not getting enough goals, enough, yes, it's मतलब ये स्वाभाविक है, क्योंकि मतलब इतना अच्छा खेल नहीं रही थी भाई, पहले हाफ में 2-0 डाउन थी, तो कोई भी सोचेगा कि हारने ही वाली है, और एटलांटा के पास चांसेस भी बहुत चांसेस थे कि वो फिनिश कर सकती थी गेम फर्स्ट हाफ में ही, मतलब उसके बाद भी सेकंड हाफ में बहुत चांसेस बने थे कि 2 से 3 गोल और मार सकती थी, बट डिगिया खंबे जैसा खड़ा था, और रोनाल्डो भाई
चैंपियंस लीग में रोनाल्डो भाई अलग ही बंदा बन जाता है और ये हमने आज वापस देख लिया। मेसी और रोनाल्डो की राइवलरी वैसे ही चल रही है जैसे चल रही थी और यहीं पर हम हमारा टैक्टिकल रिव्यू समाप्त करते हैं, समाप्ति की घोषणा करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जरा एल क्लासिको की हाइप बढ़ाएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए गुड बाय, सी यू। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, हिट द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस, फॉर गेटिंग नोटिफिकेशंस ऑफ द न्यू वीडियोस। और फुटबॉल के लिए जागृति लाइए भाई, भाई को सपोर्ट करिए, भाई को सपोर्ट करिए। मैं गरीब हूँ, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, मैं गरीब हूँ। तो टिल देन द नेक्स्ट वीडियो विल कम आउट एंड गुड बाय, सी यू, टेक केयर।